नमस्कार। हमारे स्क्रीन पर है जीवन यादव, चर्चित समाज सेवी। और यूं कहे कि विवादों से इनका नाता रहा। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने राजद की प्राथमिक सदस्या ली और पहाड़ी पर टूटा। साजिशें इतने हैं कि पूछा नहीं जा सकता है। एफआईआर में नाम आ गया, रंगदारी में नाम आ गया। सर, जैसे आपने राजद की सदस्या ली, पता नहीं क्या हो जाता है। सिवान की जनता को दिल से प्रणाम। क्या हो जाता है, क्या होता है, राजनीति का दूसरा नाम ही है हमारे नज़र में सेवा। लेकिन जो राजनीति में नेता लोग हैं, जो मुझे फंसा रहे हैं, उनका काम है यही फर्जीवाड़ा तरीके से लोगों को फंसाओ, उनके छवि को धूमिल करो, उन्हें जेल भिजवाओ, अपना रास्ता क्लियर करो। हमारे पिताजी कहते थे कि लकीर किसी का बड़ा हो तो उससे बड़ा लकीर खींचने का प्रयास करना है, ना कि उसकी लकीरों को मिटाने का। यहाँ लकीर मिटाया जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा है। कि कोई लकीर, एक लकीर खींच दिए हैं, उसी पर बैठ गए हैं, दूसरा लकीर बना रहे तो उसको मिटाते जाओ। नहीं, अरे प्रयास करना चाहिए। हम इतना बड़ा लकीर बना दे कि दूसरा लकीर हम तक ना पहुंच पाए, कि अब उसका दूसरे को लकीर को मिटाने लगे। जैसे आप चुनाव में आते हैं, अपनी माँ को लेके आते हैं, मुन्नी देवी को, पता नहीं रुस्ता आ जाता है, आप गायब हो जाते हैं। फिर पता नहीं कहाँ से आपने वैश्य समाज की एक ऐसी महिला को खोज के लाया जो पुल का काम करे, और निश्चित रूप से इतिहास रच दिया जीवन यादव। सिवान में ऐतिहासिक व्यक्ति बने जब सेम्पी गुप्ता इनके समर्पित प्रत्याशी ने रिकॉर्ड तोड़ वोट से विजय प्राप्त की और जीवन यादव किंग मेकर के रूप में उभरे। लेकिन फैसला कुछ इधर उधर हो गया। आपकी लंबी किसी से पटती नहीं है जीवन जी। क्या पटेगी? या तो आप अनाड़ी है, या तो ना समझ है, नहीं तो फिर पता नहीं क्या है। जरा बताइए, क्यों नहीं पड़ती है लोगों से आप? देखिए, दुनिया में जीने के लिए सबसे पहले अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो हम आप पे करते हैं। अब हम आपके साथ छल करें तो आप तो भरोसा किए ना। तो विश्वास जहाँ होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। भरोसा करते हैं लोग, धोखा दे देते हैं। लेकिन आगे यही सोचेंगे कि भरोसा करें तो ठोक बजा के करें। और रही बात ये केस की, तो जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी छवि को धूमिल करके मेरे रास्ते को रोक देंगे, तो कठिनाइयाँ तो आएगी। देखिए, हम भी जानते हैं कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों का सामना करना है। हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब राजनीति में आए थे तो उनकी कठिनाइयों के बारे में जो बुजुर्ग लोग, जो पुराने लोग हैं, बताते हैं। हमारे पिताजी भी उनके साथ थे, रहते थे, तो वो भी बताते थे कि जो कठिनाई उन्होंने झेला, तो उसका हम 10% भी नहीं झेल रहे हैं, वो तो बहुत झेले। तो जो राजनीति में सेवा के माध्यम से आए, अपना इतिहास रच दिए, पूरे देश नहीं वर्ल्ड में उनसे फेमस कोई लीडर नहीं है। आज हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में एक अकेले दो सरकार, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार से अकेले लड़ रहे हैं। जीवन यादव कितने आदमी से लड़ रहे हैं? कई मंचों पर लड़ रहे हैं। हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। कहाँ नहीं लड़? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना ही राजनीतिक। मुंह बोली बहाल। देखिए, बड़ा हजारों नहीं, सिवान की जनता ने इस पर इतना भरोसा किया कि गोरखपुर बनाने का वादा इन्होंने किया और जनता ने शहर स्वीकार किया। लेकिन इनके हाथ से ये बात हाथ से फिसल गई, और जिनके भरोसे गोरखपुर बनाने का वादा था वो आपके खिलाफ हो गई। कोई बात नहीं, जनता का भरोसा हम जीते थे, फिर दोबारा प्रयास करेंगे। जनता एक बार और हम पे भरोसा करेगी। अभी जो दो गलती पहले से कर दिए वो तो दोबारा हम करेंगे। गलती किए। आपकी मुंह बोली बहन, जिसको आप मुंह बोली बहन पहले से नहीं थकते थे, जेल भिजवा दिया आपको। इस बार आप जैसे राजद का दामन थामा, राखी का, देखिए, कहा जाता है रक्षाबंधन एक त्योहार है जिसमें कहता है कि भाई बहन का रक्षा के लिए राखी बांधती है बहन। तो राखी का हमको कर्ज हमको दे दी। हमको राखी बांधी थी तो बहन को कुछ ना कुछ दिया जाता है ना। तो मान लीजिए कि जेल भेजवा दी, पद ले ली, कम से कम वो मेरा इनाम रहा। नहीं कहा जाता है कि बहन राखी बांधती है तो मुआवजा लेती है ना, क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट लेती है, तो मेरा जेल ही उसके लिए गिफ्ट है। आपका जेल ही। कब आपको पता चला? अभी फिलहाल आप पर एफआईआर हुआ है, 10 लाख रंगदारी। बड़ी कम पैसा वैसा मांगते हैं महाराज। 10 लाख रंगदारी कोई रंगदारी है? कुछ बढ़ा उड़ा? आप ही बताइए कि वही 10 लाख रुपया रंगदारी, दीवार तोड़ देना, पता नहीं क्या कहाँ से लोग लाते हैं। कहाँ सब आप ही के दुश्मन बने? अच्छा, एक बात बताइए, जब चुनाव आता है तभी क्यों लोग दुश्मन पड़ जाते हैं? उससे पहले काहे नहीं एफआईआर होता है, ऑडियो वायरल होता है? ऐसा बहुत सारा, आपका भी मिमिक्री करके हम ऑडियो वायरल करा देंगे। बहुत आसान काम पता है कि जीवन यादव ने फोन किया, 10 लाख की रंगदारी मांगी। अच्छी बात है, जीवन यादव फोन किए तो ऑडियो होगा, केस किया ही है, जहाँ चल ही रहा है। लेकिन थोड़ा कम मांग लिया आपके। राजनीतिक रूप से आपको नुकसान हो गया। राजनीतिक रूप से जनता समझदार है कि जंगल राज 2 की एक नायक के रूप में जीवन यादव, अच्छा ठीक है, राजद का जामन। एक आदमी आके हम पे आरोप लगा देता है कि मैं रंगदार हूं, और 1 लाख जनता कहती है कि मैं सेवक हूं, तो मैं एक आदमी की सुनूंगा कि 1 लाख जनता की सुनूंगा? आप बताइए।
एक नेता का भरोसा ऐसा ही दिखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अचानक आपने फैसला किया कि मुझे राजद में जाना है, इस फैसले पर किसका असर था? ये मेरा फैसला था। लोग तो ओसामा की भूमिका भी लोग कहते हैं कि ओसामा हमारे मित्र, हमारे भाई तो है, उनकी भी भूमिका थी शायद कि आप बहुत राजद बड़ी में- भूमिका है। क्या कहा हम लोग देखिए, क्या कहा उन्होंने आपसे कि राजद के सिवान के भविष्य के लिए कुछ करना हम लोग चाहते हैं। कौन उनके करना चाहता है? ओसामा जी कुछ भविष्य है सिवान के, कुछ करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। तो आपने उन्होंने कहा कि आप राजद में आ जाइए। नहीं, मेरी भी इच्छा थी, उन्होंने कहा भी, और हम बोले कि भविष्य हम लोग का उज्जवल है, हम लोग साथ चलेंगे तो सिवान के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ओसामा ने तो ये भी तो कहा होगा कि हम आपको टिकट भी दिलवा देंगे, जो ये उनकी तो भूमिका देखिए, इस समय ये जो है उस है, तरह के, ठीक। ऐसा वादा हुआ है क्या सिवान में कि आपको टिकट मिल जाए, आप चुनाव लड़े, ऐसा वादा? ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी जिसको टिकट दे, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पार्टी जो योग्य होगा, जो चुनाव के योग्यता के हिसाब से होगा कि भाई चुनाव निकाल लेगा, पार्टी उसको टिकट देगी। बड़ी बाधा है आपके चुनाव के। सिवान सदर बड़ी की बाधा सीट है, जो कि आपकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा सिवान में रही। सिवान सदर की सीट की ख्वाहिश है आपको, विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है? ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी है। हम ख्वाहिश तो यूनिवर्सिटी बनाने का है, तो क्या करें, ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं कि अपने ही बनाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करना है, तो प्रयास में तो है। जब बनवाएंगे, कभी तो पद पे आएंगे, जब आएंगे तो बनवाएंगे। सिवान से लड़ेंगे, ये तो समय तय करेगा पार्टी ने अगर पार्टी देगी, मौका काहे दिया। नहीं लड़ेंगे, क्या बात। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बाधा है, हिमालय पहाड़ आपके कदम आपके आगे है, मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं आप जिनको ये हटाना बड़ा मुश्किल है? आप हर बार बोलते हैं कि हिमालय पहाड़, तो हम भी तो यही बोलते हैं कि हम जल ढारेंगे, फूल चढ़ाएंगे, गोड़ लागेंगे, मांग लेंगे। बड़ी माकूल जवाब देते हैं नेताजी। नेता नहीं है, सेवक है, सेवक सेवक ही रहेंगे। नेता तो वो होते हैं जो बनने के बाद पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। हम सेवक हैं, हम सेवक ही रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे। नेता सब तो हर आदमी पर लग जाता है जो राजनीति में रहता है, लेकिन हम नेता के साथ सेवक है, बेटा है, भाई है, भतीजा है। अपनी शर्तों पर आपने राजनीति की है, आप राजद में आते हैं, फिर मैंने राजद के लिए कुछ करना पड़ेगा, टिकट मिले ना मिले, इस तरह के फैसले को कैसे लेते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि कोई भी बड़ा नेता हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, किसी के कहने पे या किसी के व्यक्तिगत पैरवी पे टिकट नहीं मिलेगा। इस बार महागठबंधन की टिकट, आरजेडी की टिकट सर्वे पे मिलेगा, जो सर्वे में आएगा उसी को मिलेगा। कोई ये नहीं कि हम बड़े बाप के बेटे हैं और बहुत बड़े लीडर के बेटे हैं तो हमको टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सेवक जनता का सेवा किया होगा, जनता में उसका जो काम किया होगा, जनता जब सर्वे में कहेगी उसी आदमी को टिकट मिलने वाला है। हमें उम्मीद है क्योंकि इस बार बिहार के तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे।